23 अगस्त का दिन हिंदुस्तान के साथ दुनिया के लिए भी यादगार दिन था, क्योंकि इस दिन चांद की सरजमीन पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया था। जब हिंदुस्तान के मिशन मून के तहत चंद्रयान ने चांद के तारीख हिस्से को दुनिया के सामने ला दिया था। इस कारनामे का सेहरा इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सर जाता है, जिसकी अपनी जद्दोजहद की एक कहानी है जो बताती है कि कैसे इसरो ने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया। बहरहाल ये सफर इतना आसान नहीं था। एक तवील अरसे तक इसरो बहुत महदूद वसाइल के साथ काम करता रहा। आइए जानते हैं कि इसरो ने जमीन से आसमान तक कैसे सफर किया, क्या चैलेंजेस सामने आए, इसरो के कौन से मिशन लाइनअप में हैं। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि इसरो कब कायम हुआ। साइंसदान डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च तश्कील दी। डॉक्टर साराभाई की क़यादत में इस इदारे ने त्रिवंतमपुरम में थोबा इलेक्ट्रोलर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कायम किया। इसने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के तहत काम किया। 15 अगस्त 1969 को इसका नाम बदलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया, यानी इस दिन इसरो का क़याम अमल में आया। अब जानते हैं कि इसका पहला लॉन्च कब हुआ। हिंदुस्तान ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया। ये नाइकी आर्ची रॉकेट था जो अमेरिका से लाया गया था। रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए कोई कैरियर नहीं था, चुनांचा फिर रॉकेट के पुर्जों को साइकिल के जरिए लॉन्च पैड पर ले जाया गया। हिंदुस्तान का पहला रॉकेट रोहिणी 75, इसके बाद इसरो ने अपना रॉकेट लॉन्च किया। हिंदुस्तान में बनाया गया पहला रॉकेट रोहिणी 75 था। इसरो ने इसे 20 नवंबर 1967 को शुरू किया था। साल 1975 में लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट का नाम अजीम रियाजी दां और माहिर फल्कियात आर्यभट्टा के नाम पर रखा गया था। खलाई एजेंसी ने अपना दूसरा सैटेलाइट भास्कर जून 1979 को लॉन्च किया। ये हिंदुस्तान का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। इसरो ने फिर चांद की तरफ कदम बढ़ाया। 22 अक्टूबर 2008 को पहला कमरी मिशन शुरू किया। चंद्रयान 1 हिंदुस्तान का पहला चांद मिशन था। उसने चांद के गिर्द 3400 से ज्यादा चक्कर लगाए। इसके साथ ही हिंदुस्तान चांद पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला छठा मुल्क बन गया। 29 अगस्त 2009 को खलाई जहाज से राब्ता मुनक़ता होने के बाद ये मिशन खत्म हो गया। इसके बाद 15 फरवरी 2017 को हिंदुस्तान ने एक साथ 104 सैटेलाइट खला में भेजकर रूस का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। साल 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 का लॉन्च किया। जब चंद्रयान 2 चांद की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से राब्ता टूट गया। इस तरह चंद्रयान 2 का 47 दिन का सफर आखिरी वक्त में अधूरा रहा। इसरो चीफ की आंखों से बहते आंसू देखकर सबकी आंखें नम हो गईं, लेकिन किसी की भी उम्मीदें खत्म नहीं हुईं। फिर वो वक्त आया जब हर हिंदुस्तानी फख्र महसूस करता था और उम्र भर ऐसा महसूस करता रहेगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को इसरो के जरिए लॉन्च किया गया था। लैंडर और रोवर 23 अगस्त 2023 को चांद के जुनूबी कुतुब पर उतरे। अभी तक कोई मुल्क चांद के इस कोने तक नहीं पहुंच सका है। अब आपको बता दें कि इसरो के मुस्तकबिल का मंसूबा क्या है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इसरो अब चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की तैयारी कर रहा है।